दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। जब से बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान आया है रामचरितमानस के ऊपर, तब से अंधभक्त गोबर भक्त यह बिलबिला गए हैं। और कुछ तथाकथित बाबा हैं जो तो इनकी जीभ काटने की धमकी दे रहे हैं, और यह चड्डी छाप पत्रकार भी बिहार के शिक्षा मंत्री को रेलने में लग गया है। दोस्तों जरा इस वीडियो को देखिए। कहता हूं कि एक हफ्ते के अंदर इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और ये क्षमा मांगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं 10 करोड़ का इनाम घोषित करता हूं जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जीवा काटेगा। इस तरह की बयानबाजी कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो में जो बाबा है यह कुछ दिन पहले शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दिया था। अब जो है बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का यह कह रहा है 10 करोड़ रुपया दूंगा जो उनका जीभ काट के ला देगा। तो पहले मैं इस बाबा परमदास को रेल लूं, उसके बाद मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। बाबा परमदास क्या दलित पैदा हुआ है कभी कान में पारा डाल देने के लिए और कभी उसका जीभ कटवा लेने के लिए? क्या दलितों के साथ तुम्हारा यही व्यवहार और तुम्हारा यही बयानबाजी चलेगा? एक समय था कि दलित वेद का अगर पाठ सुन ले तो उसके कान में तुम पारा डलवाने का कार्य करते थे, और आज एक समय है कि दलित अगर अपने अधिकार के लिए रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों को कह रहा है दलित विरोधी है, तो उस वक्त तुम उसका जीभ कटवाने की बात कर रहे हो। तुम्हारे अंदर अगर सही में ताकत और हिम्मत है तो उस व्यक्ति का तुम जवाब दो, प्रोफेसर चंद्रशेखर के सवालों का जवाब दो। वो कह रहे हैं कि तुलसीदास के रामायण में लिखा है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब है ताड़ना के अधिकारी। वो कह रहे हैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, मतलब ढोलक, पशु, शूद्र और नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं। मतलब नारियों का अधिकार कहाँ गया? दलितों का अधिकार कहाँ गया? अपने अधिकार की कोई मांग करेगा तो तुम कह रहे हो 10 करोड़ रुपया दूंगा उसका जो जीभ काट के ला दे। शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि अगर नीच जात का व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो वह वैसा होगा जैसे किसी नाग को दूध पिलाने के बाद वह जैसे वार करता है, यह वैसा होगा। तो इनके जो वक्तव्य है उन वक्तव्य को तुम कहो कि मैं जवाब दूंगा, उसका जवाब दो। उसका जवाब दोगे तब मैं मानता कि हाँ तुम लोगों के अंदर सही में तुम लोग असल मायने में तार्किक हो। लेकिन जब बंदा अपने अधिकार की मांग कर रहा है, दलितों के साथ हुए अत्याचार को बता रहा है, वह कह रहा है कि इसमें दलितों के बारे में कहीं कहीं कुछ श्लोक में बुरा लिखा हुआ है, तो तुम उसके जीभ काटने की बात करते हो। अरे जा तू पता नहीं किस गली में छिप के और सब बातें करता है, कभी शाहरुख खान के पीछे कभी ये। मैं तो तुझे ना हिंदू मानता हूं ना बाबा मानता हूं। तू एक कलंक है हिंदू धर्म के नाम पे, जो आए दिन कभी दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ हिंसा का आह्वान करते हो, और कभी एक दलित जो व्यक्ति है जिसका नाम प्रोफेसर चंद्रशेखर है, बिहार का शिक्षा मंत्री है, वह बंदा पढ़ा लिखा है, अगर वह बात अगर कह रहा है कि ऐसा लिखा हुआ है रामचरितमानस में तो वैसा बिल्कुल लिखा हुआ है, उसका तुम जवाब दो। इस तरह से तुम जीभ काटने की धमकी देना ना, यह अपने पास रखो। दूसरा व्यक्ति है बिहार का वह चड्डी छाप पत्रकार जो बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को ही रेलने लगा रामचरितमानस के इस बयान पे। अगर है हिम्मत, है बुत्ता, है ताकत तो तुम कर लो ना डिबेट। वह बंदा ओपन स्तर पे बुला रहा है कि मैं मंच से डिबेट करने को तैयार हूं। कोई उसके साथ डिबेट में आए तब पता चल जाएगा वह चड्डी सही मायने में वह ढीला कर देगा, क्योंकि वह बंदा केवल बोल ही नहीं रहा है, वह अध्ययन किया हुआ है, और उसका अध्ययन का ज्ञान जो है ना उसके बातों से झलक रहा है। जहां तक बात रही भगवान श्री राम के अपमान करने की, तो उस बंदे ने भगवान श्री राम का अपमान नहीं किया, बल्कि एग्जाम्पल देते हुए कहा कि भगवान श्री राम ने सौरी के जूठे बेर खाए। कहीं ना कहीं भगवान श्री राम एक शिक्षा दे रहे थे कि जो है सभी को एक समान रहो और सभी को जो है एक बराबर मानो। तो वह बंदा भगवान श्री राम के खिलाफ कैसे हो गया? हाँ, वह खिलाफ है, तुलसीदास के खिलाफ है, क्योंकि जो व्यक्ति यह लिखा है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब है ताड़ना के अधिकारी, जो व्यक्ति लिखा है कि अधम प्रवृत्त नीच जाति का व्यक्ति ज्ञान ले लेगा तो दूध पिलाना सांप को जिस तरह खतरनाक है वैसे उनको शिक्षा देना खतरनाक है। जो तुलसीदास ने लिखा है कि अगर एक ब्राह्मण जो है अनपढ़ रहे, अज्ञानी रहे, फिर भी पूजो, और एक जो है शूद्र कितना भी ज्ञानवान रहे तो उसको मत पूजो, उसको सम्मान मत करो। यह बात जब तुलसीदास ने लिखा है, यह असमानतावादी बात के ऊपर प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सवाल खड़े किए, तो तुलसीदास मतलब भगवान राम नहीं।
भगवान राम के लिए वाल्मीकि का रामायण भी लिखा हुआ है और भगवान राम के चरित्र को पूरा दुनिया जानता है, लेकिन तुलसीदास ने जो उसमें गलत बातें लिखा शूद्र और दलित समुदाय के खिलाफ, उसके लिए यह चंद्रशेखर जी अगर आवाज उठाए तो इन्होंने क्या गलत कर दिया, जरा बताओ इन्होंने क्या गलत कर दिया। तुम लोग तो कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी। ये जो चड्डी छाप पत्रकार है या जितने भी ये जो है अंधभक्त गोबर भक्त है, इनके मुंह में रहता है तेजस्वी लालू यादव, तेज प्रताप यादव, लेकिन बगल में छुरी रहता है, क्योंकि यह हमेशा संघी विचारधारा के साथ चलने वाले लोग हैं। और शूद्रों की जब बात की जाएगी उनके अधिकार की, तो समझ लीजिए कि उनके अधिकार के बारे में शून्य हो जाएंगे, तब जो है विरोध करने लगेंगे। आज वह बंदा बाबा साहब अम्बेडकर ने, पता है, मनुस्मृति को जलाया था। मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर को क्या पड़ी थी, जलाया था। अब लोग बोलेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है उतने शिक्षित नहीं थे। अरे गधे, तेरे लोग की औकात है, चाहे महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, नेहरू हो, कोई भी उस वक्त के महापुरुष को उठा ले, एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर, एक तरफ सारे महापुरुष, लेकिन पाओगे कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो ज्ञान है ना, वो सब पे भारी है। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने अमेरिका, जिन्होंने लंदन में जाके पढ़ाई किया, जिनकी किताबें पढ़ने से लगता है यह व्यक्ति कितना स्पष्ट विचारों का रहा होगा, वैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया। अब तुम लोग बोलो कि नहीं, मनुस्मृति को जलाना बुरा है। अगर कोई चीज असमानतावादी है तो उसका विरोध हमें करना चाहिए, चाहे हम किसी भी जात और किसी भी धर्म में क्यों न हो। ये चल रहा है आज, कौन सा 21वीं सदी में हम लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे आज छुआछूत, भेदभाव, दलित ब्राह्मण, ये सब कौन करता है? ये सब कौन करता है? सबको मानो ना एक समान, सबके साथ रोटी और बेटी का संबंध करने लगो ना। जब करने लगोगे तो देखोगे कि सब कुछ ऑटोमेटिक सही हो गया। लेकिन जब बात आएगी बेटी बहने की, किसी शूद्र से, किसी दलित समुदाय से, उस वक्त जो है बोलोगे ना बाबा ना, ये कैसे होगा। जब शूद्र अपना अधिकार मांगेगा तो ना बाबा ना, ये कैसे होगा। आरक्षण की वजह से जो है तुम बोल रहे हो कि हम लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, और दलित को नौकरी इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसका भाग्य खराब रहता है। तो तुम अपना भाग्य खुद स्वयं क्यों नहीं देख लेते? आजादी के आज इतने साल हो गए भाइयों, मैं कहता हूं आप उत्तर प्रदेश और बिहार के दलित बस्ती में आज भी जाके भ्रमण कर लीजिए। गरीबी इतनी चरम सीमा पे है कि एक दलित बस्ती में आप ढंग से घूम लिए और लोगों की व्यथा सुन लिए, आपके आंख के आंसू रुकेंगे भी नहीं अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी दया करुणा बचा हुआ है। बगल में चले जाइए, जो ऊंचे जाति के लोग हैं उनके बड़े बड़े मकान, और दलित बस्ती मिट्टी के घरों में रह रहे हैं, छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं। शिक्षा, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। क्यों नहीं भेजते हैं? क्योंकि स्कूल में टीचर नहीं पढ़ाता। तो ओवरऑल जो जवाबदेही है, शिक्षक अगर पैसा, ये बताइए, गरीब घर में पैदा होना क्या कोई गुनाह करना है? पैदा होना अपने हाथ में है? नहीं है। अगर कोई बच्चा गरीब घर में पैदा हो गया तो क्या उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है? उसको बिल्कुल पढ़ने का अधिकार है। लेकिन आज गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? सरकारी स्कूल में जा रहा है, जहां पे टीचर क्या करता है, अपना सैलरी ले लेता है। 90% ऐसे शिक्षक हैं जो पढ़ाने पे ध्यान नहीं देते। लेकिन प्राइवेट स्कूल में अमीर अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में भेजता है और वहां पे जो है उसको शिक्षा मिल रही है। तो जब दलित पढ़ेगा ही नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे? तो जो शिक्षा का स्तर है, जो टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, इसके लिए पूरे भारत में जरूरी है एक सिस्टम लाने की, जिस सिस्टम के तहत हर एक मास्टर टाइम पे आए, मन लगा के पढ़ाए। लेकिन जब तक ये नहीं होगा तब तक गरीब और दलित का उत्थान नहीं होगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि शिक्षा जो है वह एक ऐसा दूध है कि जो उसे पीता है वो दहाड़ता है। तो ऐसे शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस वक्त अगर दलित कह दे कि मुझे शिक्षा चाहिए, दलित अगर कह दे कि जो है मुझे अपना अधिकार चाहिए, दलित जो है अगर अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो जाए तो उसका जीभ काटने की धमकी दे रहे हैं लोग, 10-10 करोड़ का इनाम दे रहे हैं। बेटा तुम लोग कान में पारा डाल के नहीं थके क्या? कान में पारा डाल के नहीं थके कि आज जो है जीभ काटने की बात कर रहे हो? मैं कहूंगा कि भारत का संविधान सर्वोपरि है और बाबा साहब अम्बेडकर का वह संविधान सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने थोड़ा सा भी उच्च और स्वर्ण जाति के साथ द्वेष नहीं रखे थे। अगर वह द्वेष रखते तो बोलते कि इतने साल दलितों ने अत्याचार सहा, अब तुम पे अत्याचार होगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून है वह सबके लिए एक समान है।
एक दलित मर्डर करे वो भी उतने साल के लिए जेल जाएगा, एक ब्राह्मण मर्डर करे वो भी उतने साल के लिए जेल जाएगा। जो जब कानून बाबा साहब ने सेम बनाया तो कम से कम सबको समान नजर से देखो। अगर समान नजर से नहीं देखोगे और लोग अपने अधिकारों की मांग करने लगेंगे तो उस वक्त तुम्हारी भावनाएं आहत हो जाएंगी। और मैं कहूंगा जहां तक रही भगवान श्री राम की बात, तो ये चंद्रशेखर जी ने भगवान श्री राम को कहीं भी अपमानित नहीं किया है, बल्कि सौरी का बेर खाने का एग्जाम्पल देके भगवान श्री राम का समानतावादी बातों को पूरी दुनिया के सामने उन्होंने लाया है। तो मैं सैल्यूट करता हूं बिहार के शिक्षा मंत्री को, और मैं रविकांत भारती सिवान जिले से उनके साथ हूं। और हमेशा जब बात आएगी दलित पिछड़े अपने हक मांगेंगे, मेरा आवाज सदा उनके साथ रहेगा।